हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वी विल विन विक्ट्री क्लासेस। और आज हम आए हैं अपने न्यू चैप्टर की बिगिनिंग करने। तो हमारा जो न्यू चैप्टर है वो है इंडियन इकनॉमी 1950-1990 और ये चैप्टर आपका इंडियन इकनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 12 इकोनॉमिक्स से है। ओके, तो चैप्टर 1 हम कवर कर चुके हैं। ओके, और आज हम बात करेंगे इंडियन इकनॉमी की। तो जैसे कि आप ईयर यहाँ देख सकते हैं, तो ये जो ईयर दिखा रहा है आपको वो कहाँ से कहाँ तक है 1950, मतलब आज़ादी के बाद, मतलब आज़ादी होने के बाद से लेकर 1990s के बारे में, पूरा इंडियन इकनॉमी के बारे में हम देखेंगे कि हमारे इंडियन इकनॉमी का क्या हालचाल था 1950 टू 90। तो हमने इंडिपेंडेंस हमारी हो चुकी है, जैसे कि आप देख सकते हैं 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिल गई थी। और उसके बाद क्या हुआ देश के अंदर, इकनॉमी ने कैसे रिवाइव किया, कैसे वो आगे बढ़ी, इस सब के बारे में हम देखेंगे। तो इस चैप्टर में वो बोल रहे हैं आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर द लर्नर्स विल, आप लोग क्या क्या सीख पाएंगे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। कम टू नो द गोल्स ऑफ इंडियाज 5 ईयर प्लान्स, आप इंडिया के 5 ईयर प्लान्स के बारे में जानेंगे और वो प्लान्स कब कब बने और उनके क्या क्या गोल्स रहे, वो हम जानेंगे इस चैप्टर में। उसके बाद नो अबाउट द डेवलपमेंट पॉलिसीज इन डिफरेंट सेक्टर्स सच एज एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज फ्रॉम 1950 टू 1990। उसके बाद हम जानेंगे कि क्या क्या डेवलपमेंट पॉलिसीज़ बनाई गई हर एक सेक्टर के लिए, जैसे कि एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, फॉरेन सेक्टर है, इन सब के अंदर 1950 से 1990 के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट पॉलिसीज़ बनी। उसके बाद लर्न टू थिंक अबाउट द मेरिट्स एंड लिमिटेशन ऑफ अ रेगुलेटेड इकोनॉमी। तो एक रेगुलेटेड इकोनॉमी के अंदर क्या मेरिट्स और लिमिटेशंस हैं, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर पहले बताया गया है आपको कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बारे में। द सेंट्रल ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग इन इंडिया इज टू इनिशिएट अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट which will raise the living standard and open out the people new opportunities for a richer and more varied life। तो बात हो रही है कि जो सेंट्रल ऑब्जेक्टिव होता है कि प्लानिंग इंडिया के अंदर, ओके, उसका मकसद क्या है, इज टू इनिशिएट अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट के प्रोसेस को स्टार्टअप किया जाए, डेवलपमेंट प्रोसेस को बढ़ाया जाए, जिससे कि देश के अंदर लिविंग स्टैंडर्ड है लोगों का इंक्रीज हो और नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आएँ रिचर के लिए एज वेल एज जो भी उसके मीन्स आप कह सकते हैं रिचर के लिए या पुअर के लिए, जो मिडिल फैमिलीज़ होती हैं, ठीक है, जो मिडिल अर्निंग फैमिलीज़ होती हैं, उन सब के लिए अपॉर्चुनिटीज़ को इंक्रीज़ करना, ये हर एक 5 ईयर का प्लान का होता है। तो यहाँ से फर्स्ट की बात की है तो हर एक 5 ईयर का प्लान एक्चुअली यही होता है कि देश के अंदर डेवलपमेंट को बढ़ाया जाए, लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाया जाए, अपॉर्चुनिटीज़ को इंक्रीज किया जाए। तो चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। ऑन 15 अगस्त 1947 इंडिया वॉक टू अ न्यू dawn of freedom. Finally, we were masters of our own destiny. After some 200 years of British rule, the job of nation building was now in our hands. So 15 अगस्त 1947 को इंडिया को आज़ादी मिली और उसके बाद ये बता रहे हैं कि हम अपने देश के मास्टर बन गए, क्योंकि पहले तो हम ब्रिटिशर्स के हाथों की कठपुतली थे, है ना। अब जब आज़ादी मिल गई तो हम करीबन 200 ईयर्स ब्रिटिश रूल के 200 ईयर्स के बाद हमें आज़ादी मिली। हम उनके अंदर हमने जैसे कि मैंने बोला कि कठपुतली थे, उन्होंने हम पर राज किया, लेकिन 200 साल के बाद हमें जो आज़ादी मिली तो अब हम अपनी नेशन के मास्टर्स बन चुके थे। अब हमारा नेशन हमारा था, तो अब हमें डिसाइड करना था अब इस नेशन को कैसे आगे बढ़ाना है। The leaders of independent India had to decide, among other things, the type of economic system most suitable for a nation, a system which would promote the welfare of all rather than a few. So, अब हमारा लीडर्स जो थे उनको ये डिसाइड करना था कि देश के अंदर क्या इकोनॉमिक सिस्टम लेके आया जाए, कैसे देश को चलाया जाए, ओके, जिससे कि सबका
विकास हो, सबका वेलफेयर हो, कुछ लोगों का नहीं, सबका वेलफेयर हो. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम. यू कैन सी बॉक्स 2.1 and among them socialism appealed to the Jawaharlal Nehru the most. 2.1 देखते हैं और पहले हम देखते हैं कि क्या क्या जो क्या कहते हैं इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं, किस किस तरह के इकोनॉमिक सिस्टम्स होते हैं. ठीक है, तो इकोनॉमिक सिस्टम्स देखते हैं इस बॉक्स के अंदर. टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स. Every society has to answer these questions. What goods and services should be produced in the country? What should the goods and services be produced? Should producers use more human labor or more capital for producing good things? Or how should the goods and services be distributed among people? So इन तीन चीज़ों की बात हो रही है कि क्या क्या जब भी क्वेश्चन सोसाइटी के बारे में आता है तो पहला आता है किस तरह की गुड्स एंड सर्विसेज बनाई जाए. दूसरा आता है हाउ शुड द गुड्स एंड सर्विसेज बी प्रोड्यूस. अब वो किस तरह बनाई जाए. ठीक है, शुड प्रोड्यूसर्स यूज द ह्यूमन लेबर मीन्स लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज हो या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज हो. तो इस बारे में हम बात करते हैं. ये आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, जहाँ हम हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, फॉर हुम प्रोड्यूस की बात करते हैं. क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप पढ़ चुके हैं. और तीसरा क्वेश्चन है हाउ शुड द गुड्स एंड सर्विसेज बी डिस्ट्रीब्यूटेड, और लोगों में किस तरह गुड्स एंड सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूट होंगी. तो तीन क्वेश्चन किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम में अराइज होता है. सो वन आंसर टू दिस क्वेश्चन इज टू डिपेंड ऑन द मार्केट फोर्सेज. सो इसका एक आंसर है कि हमें ये सारी चीज़ें हैं, इसका आंसर मार्केट फोर्सेज पर छोड़ देना चाहिए. सो इन मार्केट इकोनॉमी ऑल्सो कॉल्ड कैपिटलिज्म, ओनली दोज कंज्यूमर्स गुड्स विल बी प्रोड्यूस दैट आर इन डिमांड. सो पहली जो हमारी इकोनॉमी मार्केट इकोनॉमी है वो है कैपिटलिज्म. ठीक है, कैपिटलिज्म जो क्या कहती है कि कंज्यूमर को जो गुड्स डिमांड कर रहा है कंज्यूमर से वही प्रोड्यूस किए जाए. दैट इज गुड्स दैट कैन बी सोल्ड प्रॉफिटेबली आइदर इन द डोमेस्टिक और इन द फॉरेन मार्केट्स. तो वो कहते हैं कि वही गुड्स बनाओ जो डोमेस्टिकली या फॉरेन मार्केट में जिनकी डिमांड हो और जिससे हमें अच्छा प्रॉफिट मिले. If cars are in demand, cars will be produced. If bicycles are in demand, bicycles will be produced. If labor is cheaper than capital, more labor intensive methods of production will be used and vice versa. So अगर वो कह रहे हैं कि अगर कार का डिमांड है तो कार बनाओ, बाइसिकल्स का डिमांड है तो बाइसिकल्स बनाओ. ठीक है, तो अगर आपको लेबर चीपर पड़ रहा है कैपिटल से तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करो. ठीक है, और इस तरह मतलब दे आर फोकसिंग ऑन मेकिंग मोर प्रॉफिट्स. बात हो रही है कि कैपिटलिज्म इकोनॉमी की बात करते हैं तो यहाँ पर जो मेन फोकस वो क्या है कि हमें प्रॉफिट्स को ज़्यादा से ज़्यादा कमाना है. सो इन अ कैपिटलिस्ट सोसाइटी द गुड्स प्रोड्यूस आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पीपल नॉट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट पीपल नीड बट ऑन द बेसिस ऑफ परचेजिंग पावर, द एबिलिटी टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज. और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ये कहती है कि हम परचेजिंग पावर के अकॉर्डिंग गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. मतलब जो हम बना रहे हैं वो कौन खरीद सकता है. हमें ये नहीं देखना कि पुअर खरीद पा रहा है या रिच खरीद पा रहा है, हमें तो सिर्फ ये देखना कि कौन खरीद पा रहा है. सो दैट इज़ वन हैज़ टू हैव द मनी इन द पॉकेट टू बाय इट. सो हम यहाँ से ये देखते हैं किसके पास पैसा है खरीदने के लिए. लो कॉस्ट हाउसिंग फॉर द पुअर इज मस्ट नीडेड बट विल काउंट as demand in the market sense because the poor do not have the purchasing power to back the demand. As a result, this commodity will not be produced and supplied as per the market forces. तो जैसे कि हमने बात करी कि हम सिर्फ वही बनाएंगे जो मार्केट में जिसकी डिमांड है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर पुअर के पास पैसे नहीं है पॉकेट में तो वो कैसे खरीदेगा. इट मीन्स पुअर के लिए गुड्स को प्रोड्यूस नहीं किया जाएगा. तो जो मार्केट फोर्सेस की डिमांड होगी उसी तरह गुड्स को प्रोड्यूस और सप्लाई किया जाएगा. Such a society did not appeal to Jawaharlal Nehru, first Prime Minister, for it meant that a great majority of people of the country would be left behind without the chance to improve their quality of life. So ये जवाहरलाल नेहरू जी को ये पसंद नहीं आई ये मार्केट इकनॉमी, और उन्होंने कहा नहीं, ये मार्केट इकनॉमी लोगों को मेजॉरिटी को अपॉर्चुनिटी नहीं देगी और देश में क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव नहीं हो पाएगी. सो ही डिसाइडेड टू गो विथ
second market system, that is socialist. Just wait for a minute. सॉरी फॉर द सेम। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम बात करेंगे सोशलिस्ट सोसाइटी। A socialist society answers the three questions in a totally different manner. In a socialist society, the government decides what goods are to be produced in accordance with the needs of the society. तो सोशलिस्ट सोसाइटी जो है वो इन तीनों आंसर्स को बहुत अलग तरह से देती है। यहाँ ये कहते हैं कि सरकार डिसाइड करेगी कि कौन से गुड्स बनाने हैं और सोसाइटी को क्या चाहिए। इट इज अज्यूम दैट द गवर्नमेंट नोज व्हाट इज गुड फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री एंड सो द डिजायर्स ऑफ द इंडिविजुअल कंज्यूमर्स आर नॉट गिवन। It is assumed that the government knows what is good for the people of the country, and so the desires of the individual consumers are not given much importance. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लोगों को क्या चाहिए, ठीक है, लोगों को क्या चाहिए और लोगों को क्या चाहिए, साथ में लोगों के लिए क्या अच्छा है, यहाँ पर उसको देखा जाता है। और हम ये नहीं देखते हैं, जैसे हमने कहा कि लोगों की क्या डिमांड है, ठीक है, वो बात नहीं होती। लोगों के लिए क्या अच्छा है वो प्रोड्यूस की जाएगी, ठीक है। और ये भी यही डिसाइड करते हैं कि हाउ दे शुड बी प्रोड्यूस और कैसे प्रोड्यूस होगी। इन प्रिंसिपल डिस्ट्रीब्यूशन अंडर सोशलिज्म इज सपोज टू बी बेस्ड ऑन व्हाट पीपल नीड एंड नॉट ऑन व्हाट दे अफोर्ड टू परचेज। यहाँ पर हम देखते हैं कि लोगों को चाहिए क्या, हम ये नहीं देखते कि लोग क्या अफोर्ड कर सकते हैं। अनलाइक अंडर कैपिटलिज्म, फॉर एग्जाम्पल, अ सोशलिस्ट नेशन प्रोवाइड्स फ्री हेल्थ केयर टू ऑल सिटीजन्स, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि जैसे अगर हम बात करें कैपिटलिज्म की, तो वहाँ पर क्या होता था कि लोग जो खरीद सकते हैं उस पर ध्यान दे रहे थे, पर यहाँ ऐसा नहीं है। सोशलिस्ट नेशन में फ्री हेल्थ केयर दी जाती है लोगों को। स्ट्रिक्टली अ सोशलिस्ट सोसाइटी हैज़ नो प्राइवेट प्रॉपर्टी सिंस एवरीथिंग इज ओन्ड बाय द स्टेट। और इस इकनॉमी में कोई प्राइवेट ओनरशिप्स नहीं होती है, सब कुछ स्टेट के हाथ में, मतलब सरकार के हाथ में। In Cuba and China, for example, most of the economic activities are governed by socialist principles. और क्यूबा चाइना में सारा ज़्यादातर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो गवर्नमेंट के हाथ में, ठीक है। ओके, एंड द लास्ट वन इज मोस्ट इकोनॉमीज आर मिक्स्ड इकोनॉमीज। सो दिस इज द लास्ट economic system, that is mixed economy. That is the government and the market together answer the three questions: what to produce, how to produce, and how to distribute what is produced. In a mixed economy, the market will produce whatever goods and services it can produce well, and the government will provide essential goods and services which the market fails to do. So यहाँ दोनों मिलकर काम करेंगे, स्टेट भी और प्राइवेट सेक्टर भी। What to produce, how to produce, and how to distribute, ये तीनों का आंसर मिलकर दिया जाएगा। मिक्स्ड इकोनॉमी में the market will provide whatever the goods and services it can produce well. मार्केट वो सारी चीज़ें बनाएगी जो वो अच्छे से बना सकती है, और गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि वो गुड्स कहाँ कहाँ कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होना है, और वो गुड्स बनाएगी भी जो मार्केट मतलब प्राइवेट सेक्टर नहीं बना पाएगा। सो तीन इकोनॉमीज हमने पढ़ी, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स इकोनॉमी। सो कैपिटलिस्ट वो थी जहाँ सब कुछ मार्केट फोर्सेस के हाथ में था, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में था। सोशलिस्ट वो है जहाँ गवर्नमेंट आ गई, गवर्नमेंट के हाथ में था। And the third is market economy, जहाँ दोनों मिलकर, means it is a combination of capitalist plus socialist, that is mixed one. So चलिए फिर से हम अपने इंट्रो पर आते हैं। यहाँ पर बात हो रही है कि इकोनॉमिक सिस्टम जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्हें सोशलिज्म अच्छा लगा। However,
He was not in favor of the kind of socialism established in the former Soviet Union, where all the means of production, all the factories and farms in the country were owned by the government. There was no private property. It is not possible in a democracy like India for the government to change the ownership of pattern of land and other properties of its citizens in a way that it was done in the former Soviet Union. तो वो सोवियत यूनियन की जैसे उस समय से सिस्टम चला था उसके फेवर में नहीं थे. हाँ, वो सोशलिस्ट के फेवर में थे, पर वो ये नहीं चाहते थे कि जो भी लोगों को प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो सारा हम हायर करके सरकारी बना दे. तो ही वॉज इन द फेवर ऑफ सोशलिज्म, बट ही वॉज नॉट इन द फेवर ऑफ socialism system as maintained by Soviet Union. So Nehru and many other leaders, thinkers of the new independent India sought an alternative to the extreme version of capitalism and socialism, basically sympathizing with a socialist outlook. They found economy with the private sector being encouraged to be a part of planned effort. I think मैंने वो छोड़ दिया है. 1 second. Yes. इसका बाकी पार्ट ऊपर ही था. Okay. Yes. So I will read again. Nehru and many other leaders and thinkers of a newly independent India sought an alternative to the extreme version of capitalism and socialism. उन्होंने एक extreme version सोचा. Basically, sympathizing with the socialist outlook, they found the answer. They found the answer in an economic system which, in their view, combined the best features of socialism without its drawbacks. So उन्होंने सोचा कि हम सोशलिज्म फॉलो करेंगे लेकिन उसके जो ड्रॉबैक्स हैं वो हम अपने सिस्टम में नहीं लाएंगे क्योंकि हमारा देश एक डेमोक्रेटिक देश है. In a view, India would be a socialist society with a strong public sector but also with a private property and democracy. The government would plan for the economy with the private sector being encouraged to be a part of the plan effort. So उन्होंने दोनों पार्टीज को मीन्स गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों का सहयोग लिया है. ठीक है. द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेवोल्यूशन ऑफ 1948 एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्टेड दिस आउटलुक. और वो कह रहे हैं जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आया 1948 में और जो भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो इसका एग्जाम्पल है कि किस तरह दोनों ही सेक्टर्स ने अपना पार्ट प्ले किया. इन 1950 प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप विद द प्राइम मिनिस्टर एज इट्स चेयरपर्सन. द एरा ऑफ 5-year प्लान्स हैड बिगन. और 1950 में हमारी प्लानिंग कमीशन बनी जिसके साथ साथ जिसके जो चेयरपर्सन थे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू थे. और जो 5-year प्लान का जो एरा था वो बिगन हो गया कि हर साल हर 5-year प्लान्स बनते रहे. 5 पंचवर्षीय योजना बनी जिसके अंदर हमने अपने प्लान्स को बनाया हमारी गवर्नमेंट ने और उसको एक्टिवेट. ठीक है. तो यहाँ पर एक और है पैराग्राफ जहाँ बताया व्हाट इज अ प्लान. वो भी हम देखते हैं. व्हाट इज अ प्लान. A plan spells out how the resources of a nation should be put to use. प्लान क्या बताता है? प्लान ये बताता है कि देश के अंदर जो रिसोर्सेज है उसको किस तरह यूज में लाया जाएगा. It should have some general goals as well as specific objectives which are to be achieved within a specific period of time. इसके अंदर कुछ जनरल गोल्स होते हैं जो सबके लिए होते हैं और कुछ पर्टिकुलर होते हैं जो पर्टिकुलर सेक्शन के लिए होते हैं. उन दोनों ही तरह के गोल्स पर काम किया जाता है एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर. In India, plans were of 5 years duration and were called 5-year plans. So, इनको हम क्या बोलते हैं? 5-year plan. और हमने ये जो पैटर्न है ये सोवियत यूनियन से लिया. Our plan documents up to the year 2017 not only specify the objective to be attained in the 5-year plan but also what is to be achieved over a period of 20 years. ठीक है. सो अगर हम 2013-17 तक की बात करें हमने स्पेसिफाई किया अपने ऑब्जेक्टिव्स जो हम 5 साल में बनाएंगे और हमने ये भी डिसाइड किया कि अगले 20 साल में हमें क्या क्या अचीव करना है.
दिस लॉन्ग टर्म प्लान इज कॉल्ड पर्सपेक्टिव प्लान। इस लॉन्ग टर्म प्लान को हम क्या बोलते हैं? पर्सपेक्टिव प्लान। द 5-year plans were supposed to provide the basis of the perspective plan। तो जो अगले 20 साल में हमने सोचा है करने को, उसको पाने के लिए हम 5-year प्लान में वो सब कुछ डिसाइड करते हैं जो हमें उन 20 years में अचीव करना है। So it will be unrealistic to expect all the goals of a plan to be given equal importance in all the plans. In fact, the goals were actually be in conflict. For example, the goal of introducing modern technology may be in conflict with increasing employment if the technology reduces the need for the labor. So वो कह रहे हैं कि हर एक गोल को लाना और उसको पूरा करना बहुत इम्पॉसिबल है, इसलिए हर एक प्लान में कुछ अलग अलग लाया जाता है। जैसे कि वो कह रहे हैं अगर हमारा मॉडर्न टेक्नोलॉजी को बढ़ाना है तो साथ साथ हमें लगता है कहीं इससे बेरोज़गारी ना आ जाए, ठीक है, तो सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। द प्लानर्स हैव टू बैलेंस द गोल्स, इसलिए बैलेंस करना पड़ता है गोल्स के बीच में, और ये बहुत एक डिफ़िकल्ट जॉब है। वी फाइंड डिफरेंट गोल्स बीइंग एम्फसिस इन डिफरेंट प्लान्स इन इंडिया। India's 5-year plan did not spell out how much of each and every good and services to be reduced. This is neither possible nor necessary. It is enough if the plan is specific about the sectors where it plays a commanding role. For instance, power generation and irrigation, while leaving the rest to the market. So हर एक 5-year plan में ये क्लियर कट नहीं होता कि कितना बनाना है, कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होगा। रेदर वहाँ पर सिर्फ सेक्टर्स की बात होती है कि इन सेक्टर्स पर काम करना है, जैसे पावर जनरेशन में, इरिगेशन में, पॉवर्टी पर काम करना है या अनएम्प्लॉयमेंट पर काम करना है, ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ें होती हैं, ये मार्केट पर छोड़ दी जाती हैं, ठीक है। तो 5-year प्लान के अंदर जो भी प्लान्स होते हैं वो सेक्टर बेस्ड होते हैं, वहाँ सेक्टर्स पर काम किया जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्लान के बारे में बताया गया। सो दिस एंड्स विद टुडे लेसन। आज के लेसन में हम इतना ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेसन में हम स्टार्ट करेंगे द गोल्स ऑफ 5-year प्लान्स, कि क्या क्या गोल्स होते हैं 5-year प्लान्स के अंदर, उसको हम पढ़ेंगे। इसके साथ साथ देखा जाएगा कि कौन कौन से प्लान्स बनाए गए और क्या क्या उसके अंदर उसके गोल्स हैं। आई होप आपको ये लेसन क्लियर हुआ होगा। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन पर पूछ सकते हैं, ठीक है। सो मेरे जो लेसन है बहुत सिंपल होते हैं, मैंने बहुत ज़्यादा इसके अंदर जैसे कि और यूट्यूबर्स करते हैं, आई डोंट नो एक्चुअली वो सारी प्रेजेंटेशन एंड ऑल दैट जो स्लाइड्स बनती हैं, पावर पॉइंट स्लाइड्स प्रॉपरली बनाई जाती है, कैसे बनाई जाती है, एक्चुअली आई डोंट हैव टाइम कि मैं वो इतना टाइम स्पेंड करूँ। सो दैट इज़ वाई बीइंग अ हाउस वाइफ एंड बीइंग अ मदर ऑफ 2 चिल्ड्रन आई डोंट गेट इनफ टाइम कि मैं इन सब चीज़ों पर ध्यान दूँ, इसलिए मुझे सिर्फ इतना टाइम मिलता है कि मैं आपके लिए एक लेसन बना सकूँ। सो दिस इज़ हाउ आई स्टार्टेड, कि इस तरह मैंने लेसन बनाना स्टार्ट किया है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये लेसन। सो अगर आपको लेसन अच्छा लगे लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए और फ्रेंड्स को बताइए इस चैनल के बारे में, कि इस चैनल के थ्रू आप इकोनॉमिक्स बिजनेस स्टडीज़ की स्टडी कर सकते हैं। हमारे चैनल पर क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज़ के लेसन्स भी आपको मिलेंगे, तो वो भी आप इस चैनल पर पढ़ सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।